हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार, अभय केमिस्ट्री क्लासेस पटना। पिछले क्लासेज में 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजर करना सीख रहे थे और उसमें हम 3 टर्म्स आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके थे। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट में 2 तरीका था, एक परसेंट वेट बाई वॉल्यूम और दूसरा परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, वो है मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब टर्म्स आएंगे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना आप लोग, मैक्सिमम क्वेश्चन में कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए मोलारिटी टर्म यूज किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स कंसंट्रेशन के लिए मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो, मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलारिटी को कैपिटल एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं थोड़ा सा ध्यान देना। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स of solute, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल डिजॉल्व होगा आप उसी को मोलारिटी बोलोगे, मोल पर लीटर, ये मोलारिटी है। तो डिफिनेशन के अनुसार ही इसका हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। जैसे मोलारिटी आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला था सकते मोल ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एम मोल होता है, नीचे बी लिख दिए, ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो गया मोल पर लीटर। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में याद रखना वॉल्यूम मिलीलीटर में रहता है। तो जब वॉल्यूम मिलीलीटर में तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब हम लोग कैसे चेंज करेंगे, मतलब कैसे फॉर्मूला लिखेंगे वो थोड़ा सा ध्यान। मोलारिटी के लिए तब वॉल्यूम मिलीलीटर में तब फॉर्मूला आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर। इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करें, वो 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई करें। तो अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो हम इस तरह से मोलारिटी को मेजर करेंगे। मेरा बात फिर से समझ लेना, मोलारिटी निकालना है आपको 2 टर्म पता होना चाहिए, सॉल्यूट का मोल और सॉल्यूशन का मोल। और ये 2 टर्म आपको पता है, आप आसानी से मोलारिटी को मेजर कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को एक बात और ध्यान देना, क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल नहीं देगा तो फिर वेट देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा, या गैसेज हैं तो उनका वॉल्यूम दे सकता है। तो आप उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना। तो मोल निकालने के लिए यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन में वेट दिया है इसमें मोल वेट से डिवाइड कर दें, वेट बाई मोल वेट, एक फॉर्मूला होगा मोल निकालने के लिए। मैक्सिमम में यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको देगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। आपको पता है एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 × 10⁻23, ये एवोगाड्रो नंबर होता है। नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर मोल निकाल लेंगे। और अगर गैसेज है और गैसेज का वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो उसमें डिवाइड कर देंगे 22.4 से। तो इनमें से जो क्वेश्चन में दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेट देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे या वॉल्यूम दे, तो हम इसमें से मोल निकाल लेंगे। आप लोग उसका मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हो। यूनिट ऑफ मोलारिटी हम लोग कैसे लेंगे, यूनिट ऑफ मोलारिटी भी थोड़ा समझ लो। यूनिट ऑफ मोलारिटी अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आप इसका यूनिट समझ सकते हो। तो इसका यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या फिर इसको हम लोग मोलर करते हैं, मोलर कैपिटल एम इसको, ये इसका आप लोग को
क्वेश्चंस आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, मोलारिटी निकालना है। दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, मोल, सॉल्यूट का मोल और सॉल्यूशन का मोल। आप आसानी से मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास ये फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन इससे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मालिटी। एक दो क्वेश्चन हम लोग आपको इसको समझाते हैं, फिर नॉर्मालिटी समझेंगे, फिर मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। क्लियर है बाबू? मोलारिटी, मोल पर लीटर, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। वॉल्यूम लीटर में ये फॉर्मूला यूज कर लेना, वॉल्यूम मिलीलीटर में दे तब ये फॉर्मूला यूज करना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई रहेगा। दिस इज द वे टू कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। इससे एक दो क्वेश्चंस बताते हैं, फिर हम लोग नॉर्मालिटी कैसे मेजर करेंगे वो आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। सपोज कर लो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया, ये क्वेश्चन से थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इफ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा आपको, C6H12O6 is dissolved in 200 milliliter aqueous solution. Find out molarity of solution. जैसे ही आपको मोलारिटी निकालना है, करना क्या है, पहले क्वेश्चंस पढ़ के समझो। यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 200 मिलीलीटर और ये सॉल्यूट है 20 ग्राम ग्लूकोज के आपको बोलो सॉल्यूट है, लेकिन सॉल्यूट का देखो यहाँ पे मास दिया है, मोल नहीं दिया है, तो मोल निकाल लेंगे, उसका मोलारिटी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना आपको, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सॉल्यूट का मोल पहले निकाल लेते हैं। तो 20 मास हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, इसमें मोलिकुलर वेट से भाग देंगे तो ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट निकालोगे 180 आएगा। कार्बन का 12 होता है, 12 हाइड्रोजन का 1 में 12 से गुना करेंगे, ऑक्सीजन का 16 में 6 से गुना करेंगे, ऐड करेंगे 180 आएगा। तो इसका मोल का मास कितना आ गया 180, तो मोल हो गया 1/9। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 मिलीलीटर, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। बस इसके बाद कुल वैल्यू के आंसर, मोलारिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो वैल्यू पुट कर लो 1/9 इनटू 1000, वॉल्यूम आपका 200 है, सॉल्व करोगे तो 5/9 इतना मोलर आपका आ जाएगा। बस तो आपको हम सीधा आपको ये समझाते हैं, मोलारिटी निकालने के लिए बस दिमाग में रखना है कि हमको सॉल्यूट का मोल पता होना चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए, आप आसानी से मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हो। एक बात और थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग कुछ क्वेश्चन कहीं आप लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा, उससे मोल निकाल लेंगे, गैस का वॉल्यूम देगा, उसको भी मोल में चेंज कर लेंगे, फिर इस तरह से पुट करके हम लोग मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे जिसमें आप लोग को मोलारिटी और वॉल्यूम दे देगा और सॉल्यूट का मास पूछेगा, तो वो एक क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, फिर हम लोग नॉर्मालिटी बात करेंगे। नॉर्मालिटी कैसे निकालेंगे ये भी आप लोग को हम समझाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ईजी वे में, आसानी से देखो, सपोज करो आप अपने दिमाग में बैठाओ कि हमको दिया क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और आप लोग हम डिस्कस करते हैं, ध्यान रख सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जैसे आप लोग को कहा गया, फाइंड आउट
द वेट ऑफ यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे दे दिया 60 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया कितना बोलो 60 ग्राम। ऐसे यूरिया का फॉर्मूला आप लोग होता है, यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं NH2CO NH2। अगर आप लोग को नहीं देता मॉलिक्यूलर वेट, आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल देते हैं ऐसे, कैसे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है। तो फाइंड आउट वेट ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, विच शुड बी डिजॉल्व, which should be dissolved in 500 milliliter of 0.2 molar aqueous solution। इसको आप थोड़ा सा ध्यान। अब जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस में तो मोलारिटी दिया है सर और वॉल्यूम दिया है और आपसे सॉल्यूट का वेट पूछा है, तुरंत दिमाग में लगा इससे तो हम लोग सॉल्यूट का मोल निकाल सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला है मोलारिटी के लिए, ध्यान रखना, मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब आपको ये दोनों वैल्यू दिया है, देयरफॉर मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल सकते हैं सर, m इंटू वी, वॉल्यूम किस में है मिलीलीटर में है, डिवाइडेड बाय 1000। तो सॉल्यूट का मोल निकाल लेंगे। अब मोल निकल जाएगा तो फिर इसको वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल से वेट निकाल सकते हो, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो, मोल से आप वॉल्यूम भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल में मोलर वेट से गुना कर लो, वेट निकल जाएगा। मोल में अवोगाद्रो नंबर से गुना कर लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। अब मोल में मोलर वॉल्यूम से मतलब 22.4 से गुना कर लो, वॉल्यूम ऑफ गैस STP पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, तो यहाँ पे सॉल्यूट का मोल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान देना। तो मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी क्वेश्चन में देखो 0.2 है इनटू वॉल्यूम 500 है डिवाइडेड बाय 1000। तो मोल ऑफ सॉल्यूट जो हो गया वो 0.1 हो गया। अब इसका क्या निकालना है, मोल को किस में कन्वर्ट करना है, वेट में। तो मोलर वेट से गुना कर लेंगे, तो देयरफॉर वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया ध्यान देना। मोल कितना होगा बोलो 0.1। अरे भाई किसका मोल है, सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है, यूरिया है, तो यूरिया का मोल कितना हो गया 0.1। अब यहाँ पे 0.1 में मोलर वेट से गुना कर लेंगे, तो यूरिया का मोलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है 60 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका कितना ग्राम हो गया 6 ग्राम। तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मोलारिटी वॉल्यूम देगा तो आप मोल निकाल लेना, मोल को फिर जिसमें कन्वर्ट करना है आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया मोलारिटी। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप इस तरह से मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, और वो है आप लोग को नॉर्मालिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए नॉर्मालिटी क्या होता है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। याद रखना टाइट्रेशन का मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा, और एक्चुअली मैक्सिमम क्या है टाइट्रेशन में जब हम लोग टॉपिक यूज करेंगे उसमें नॉर्मालिटी ही यूज करेंगे। तो नॉर्मालिटी आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसको हम कैसे डिस्कस करते हैं ध्यान देना। चलिए नॉर्मालिटी आप लोग बता दें, ध्यान देना। नॉर्मालिटी जो होता है इसको कैपिटल N से लिखें। नॉर्मालिटी को हम लोग कैपिटल N से रिलेट करेंगे और इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम यूनिट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। याद रखना केमिस्ट्री में क्वांटिटी को दो तरीके से लिखते हो, एक मोल से दूसरा ग्राम इक्विवेलेंट से। मोल से हम लोग मोलारिटी रिलेट किए, ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मालिटी से रिलेटेड है। तो इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देना। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute, number of gram equivalent of solute dissolved in
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व होगा याद रखना है, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मलिटी। मोलारिटी मोल से रिलेटेड है, याद रखना। नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेटेड है। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए, और आपको वैलेंसी फैक्टर पता है तो आप ग्राम पे निकाल सकते हो, फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे लोग यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, तो नॉर्मलिटी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे बी लिख दिए सॉल्यूट के लिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ध्यान में बाबू, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट into 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इस मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया गया था, वो 1000 ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मलिटी के लिए फॉर्मूला। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी, ध्यान में रखो, इसका यूनिट जो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसको नॉर्मल बनाना है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग को समझना है वो ये है कि हम लोग ये कैसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला हम लोग को समझना है। जैसे मोल के लिए 3 फॉर्मूला लिखे थे, वेट बटा मोल पर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भैया होगा तो नंबर, गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे डिवाइड बाय 22.4। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सीखना है। फॉर्मूला तुमको पता हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, नॉर्मलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि हम ये ग्राम को निकालेंगे कैसे, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना थोड़ा सीखा है, वो अगर आप सीख जाओगे तो फिर नॉर्मलिटी में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा ग्राम को निकालना सीखा है आप लोगों को। देखो नॉर्मलिटी का जो यूनिट है इसको आपको मिटा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में वेट देगा तो वेट ग्राम में रहेगा और इसमें इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देगा। ग्राम को निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। वेट पे इक्विवेलेंट वेट से भाग देते हो, ग्राम का कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन फिर सवाल आता है भाई कि हम ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए तो वेट दिया रहेगा, ग्राम पे निकाल दोगे। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, यही पे टर्म आएगा बैलेंसिंग फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट में हम डिवाइड करते हैं बैलेंसिंग फैक्टर से। अब ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो बैलेंसिंग फैक्टर से रिलेटेड है। वैलेंसी फैक्टर रहेगा पता आप लोगों को तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट पता रहेगा तो ग्राम पे निकालोगे, फिर क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों को। ये आप लोगों का टर्म है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग को जानना बाबू वैलेंसी फैक्टर एसिड का है, बेस का है, सॉल्ट का है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इन्हीं का वैलेंसी फैक्टर हम लोग जानना है। वैलेंसी फैक्टर निकाल देंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगेगा। तो हम लोग वैलेंसी फैक्टर को उसका डिस्कस करते हैं। यही आप लोग को नॉर्मलिटी के लिए फॉर्मूला है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम मिलीलीटर। वॉल्यूम लीटर में तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, मिलीलीटर में तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ग्राम के लिए फॉर्मूला वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम लोग आप लोग को वैलेंसी फैक्टर बता रहा है कि वैलेंसी फैक्टर हम लोग निकालते हैं कैसे। तो चलो थोड़ा सा ध्यान देना, वैलेंसी फैक्टर के बारे में समझाएंगे, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इनका हम लोग एक्चुअली वैलेंसी फैक्टर में आप लोग को ऑलरेडी इक्विवेलेंट वेट चैप्टर में बता चुके हैं। बस थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू देंगे आप लोग वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे। चलो थोड़ा सा ध्यान देना, वैलेंसी फैक्टर थोड़ा सा ध्यान देना। वैलेंसी फैक्टर के बारे में हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान रखिए। वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड, तो एसिड का एक मोल जितना H+ आयन रिलीज करेगा,
रिएक्शन में भी या एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन में तो एसिड का वैलेंसी फैक्टर डायरेक्ट बेसिसिटी लिखते हैं, बेस का वैलेंसी फैक्टर डायरेक्ट एसिडिटी बोलते हैं। रिएक्शन वाइज कहीं कहीं चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हैं वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय 1 molecule ऑफ एन एसिड। किसी एसिड का एक मॉलिक्यूल जितना H प्लस देगा वो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस प्लस वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस, इसमें बोलते हैं नंबर ऑफ OH माइनस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय 1 molecule of a base, 1 molecule of a base। किसी बेस का एक मॉलिक्यूल जितना OH माइनस आयन देगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। एसिड जितना H प्लस देगा, बेस जितना OH माइनस आयन देगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा ध्यान देना वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट, इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को है, थोड़ा सा ध्यान देना नंबर ऑफ मेटल एटम, नंबर ऑफ मेटल एटम इनटू इट्स वैलेंसी, इनटू इट्स वैलेंसी। मेटल एटम में जितना सॉल्ट में जितना मेटल एटम है उसको उसके वैलेंसी से गुना कर देंगे तो सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। एसिड जितना H प्लस आयन देगा, बेस जितना OH माइनस आयन देगा और सॉल्ट का वैलेंसी, हम एग्जांपल से भी समझा देंगे, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर के लिए जितना मेटल एटम है उसको उसके वैलेंसी से गुना कर दो, तो ये हो गया एसिड, बेस एंड सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर। समझ में आ रहा है? एसिड जैसे HCl एक H प्लस देगा, H2SO4 एक और सॉल्यूशन है वो 2H प्लस देगा, कंफर्म है, लेकिन रिएक्शन में चेंज कर सकता है तो देखेंगे भाई कितना H प्लस दे रहा है वही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। बेस जितना OH माइनस आयन देगा, सॉल्ट के लिए नंबर ऑफ मेटल एटम्स इनटू वैलेंसी गुना कर दो, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक मोल जितना मोल इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो रेड्यूस होता है, रेड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन का एक मोल का गेन करेगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर हो गया। अब बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट, वैलेंसी फैक्टर ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट। तो इसके लिए कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर मोल ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट का एक मोल जितना मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। और इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। जितना से ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा नंबर ऑफ एटम से गुना कर दो उतना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। जितना से ऑक्सीडेशन बढ़ेगा नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो उतना इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? मतलब लॉस होगा। तो ये इनका वैलेंसी फैक्टर हो गया। आपको क्वेश्चंस में एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसेंट यही आएंगे वैलेंसी फैक्टर के लिए। वैलेंसी फैक्टर मोर और लेस आपको समझा दिया कैसे निकालोगे। वैलेंसी फैक्टर निकल जाएगा तो आप लोग को इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, फिर आप आसानी से ग्राम यूनिट निकाल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वैलेंसी फैक्टर के लिए थोड़ा सा देख लो। आप लोग ये क्वेश्चंस नॉर्मलिटी का बताते हैं, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना। एसिड फिर से रिपीट करते हैं। एसिड जितना H प्लस देगा, एसिड का एक मॉलिक्यूल, बेस का एक मॉलिक्यूल जितना OH माइनस आयन देगा। सॉल्ट के लिए नंबर ऑफ मेटल एटम इनटू वैलेंसी। NaCl में एक सोडियम है, वैलेंसी 1 है, तो 1 × 1 NaCl का वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड ध्यान दो, CaCl2, तो इसमें कितना आप लोग कैल्शियम है? एक कैल्शियम है। कैल्शियम का वैलेंसी कितना है? 2, तो इसका वैलेंसी 2 हो गया। कुछ एग्जांपल बता दें, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, इसका वैलेंसी फैक्टर पूछ रहा है। तो कितना एल्युमिनियम है? 2 एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3, तो 2 × 3, इसका वैलेंसी कितना हो गया? 6 हो गया।
फुट वैल्यू देखने से निकल जाएगा और उसके बाद आप आसानी से नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चंस बताते हैं फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये हो गया वैलेंसी फैक्टर से रिलेटेड बात है। एक क्वेश्चन बता रहा है, ध्यान रखना सबको। देखो आपको नॉर्मलिटी मिली, जैसे हम बोले क्वेश्चन थोड़ा सा देखो नॉर्मलिटी से रिलेटेड। 4.9 ग्राम of H2SO4 is dissolved in 500 milliliter aqueous solution. 4.9 gram of H2SO4 is dissolved in 500 milliliter aqueous solution. Find out normality of solution. Find out normality of solution. नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया। बना लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। तुरंत देखो पहले यहाँ पे ये सॉल्यूट का वेट हो गया और ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। निकालते हैं पहले। तो पहले आप देखो इसका ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करना पड़ेगा। वेट को किस में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम के लिए क्या फॉर्मूला है, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। तो पहले इसका इक्विवेलेंट वेट सोचो क्या है भाई, H2SO4 एसिड है, कितना H प्लस रिलीज करेगा, 2 H प्लस रिलीज करेगा, बैलेंस इसका 2 है। तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बोलो H2SO4 सॉल्यूशन थोड़ा सा समझना है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, क्योंकि इसका बैलेंस 2 है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 98/2, इसका इक्विवेलेंट वेट 49 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। कितना वेट दिया आपने बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकाल रहे हैं, ध्यान देना सब। तो इसका वेट दिया 4.9/49, तो कितना हो गया 0.1। अब नॉर्मलिटी निकाल लो। तो नॉर्मलिटी के लिए फॉर्मूला है बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। वैल्यू पुट कर लो, ग्राम इक्विवेलेंट 0.1, वॉल्यूम 1000 डिवाइडेड बाय 500। आप लोग नॉर्मलिटी 0.2 नॉर्मल, यही तो है। तो बस नॉर्मलिटी के लिए वेट दिया रहेगा, उसको ग्राम में चेंज करना है। तो पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। H2SO4 है, वैलेंसी वेट 2 है, मॉलिक्यूलर वेट में वैलेंसी वेट से भाग देके क्या निकालिए, इक्विवेलेंट वेट, फिर ग्राम में निकालिए, फिर नॉर्मलिटी कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से आप नॉर्मलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक टॉपिक बताएंगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, उसको देख लेते हैं। फिर हम लोग आसानी से मोलारिटी देखेंगे। इसको समझ लेने के बाद मोलारिटी, मोल प्रेशर और बाकी टर्म्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में